पिछले एपिसोड में हमने देखा जेचरी और बाकी के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हें जेकब देख रहा होता है और वहाँ सेलिब्रेशन जल्दी ही शुरू हो गया था जैसे ही किंग और प्रिंसेस ऑर्डो ने एंटर किया। हालांकि इवेंट में आए हुए लोग जो जेचरी और बियांका की हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे। फिर बियांका की नजर फर्डन में जाती है और वो मनी मन कहती है, फर्डन उसने भी मुझे उस गंदी चालों में बहकाया। फिर जेचरी कहता है, आप हमारे स्टेट में एक मैजिशियन को बुलाने के बारे में क्या सोचते हैं? तो बियांका कहती है, नहीं, मैं इसमें पार्टिकुलरली इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। फिर फर्डन बियांका को देखता है और मनी मन कहता है, मुझे उस लेडी को सेड्यूस करना है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके बगल में से हट ही नहीं रहा है। फिर एक लेडी बोलती है, जरा सोचे काउंट ऑर्नो कितना थॉटफुल पर्सन है, वहाँ सभी हस्बैंडों के लिए एक मॉडल है। कई लोग यह जानने के लिए एक्साइटेड है कि काउंटेस ऑर्नो किस तरह की पर्सन है। ऑफ कोर्स आप इसे छुपाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से ये सेवरन का रोज अब तक प्रिंसेस ऑर्डो थी, लेकिन शायद उन्हें वहाँ स्थान काउंटेस ऑर्नो के लिए छोड़ देना चाहिए। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो काउंटेस ऑर्नो को इस बार ज्यादा रोज रिसीव हुए है। यहाँ सुन बियांका मनी मन कहते हैं, मुझे यहाँ कन्वर्सेशन पसंद नहीं आया। यहाँ क्लियर है कि मेरा सेवरन के ब्यूटी स्टैंडर्ड से कोई भी मैच नहीं है। बेशक प्रिंसेस ऑर्डो को नीचे लाकर मुझे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डोरा सेवरन वहाँ रॉयल मैजेस्टी की सबसे प्यारी बच्ची है और सेवरन की सबसे ब्यूटीफुल रोज भी। हालांकि वहाँ एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने सभी को रिजेक्ट कर दिया। कई आदमियों ने प्रिंसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से वे कैसे सेमलेस बिहेव कर रहे हैं। फिर जेचरी बियांका के कानों में कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं होप करता हूँ कि आपका पहला बैंकेट बहुत ही एंजॉयफुल रहेगा और यहाँ रॉयल बैंकेट बिल्कुल भी अलग नहीं है युद्ध के मैदानों में से। तो बियांका मनी मन कहते, युद्ध का मैदान उनके भीतर छिपे तीखे शब्द, फ्रेंडली और फन कन्वर्सेशन। हमारे जीप में हमेशा से एक शॉट छिपी रहती है जो दूसरे पर हमला कर सकती है और वह हमेशा एक को गिराकर दूसरे को गिराने की कोशिश करती है। सच में यहाँ प्लेस एक फील्ड की तरह है जिसमें हर कोई एक बैट पकड़ के बैठा है। अब ऐसे लगता है कि जेचरी हमेशा से ऐसी जगहों में फ्रंट लाइनों में था, ऐसी जगह जहाँ पर वहाँ हर किसी टाइम पे किसी न किसी बात पर अपनी जान गंवा सकता है। फिर जेकब ऑर्डो की तरफ देखता है और मनी मन कहता है, एरोगेंट ऑर्डो वहाँ बुरी हो जाएगी और बुरी होकर ही मर जाएगी, या फिर इंतजार करे, क्या यहाँ बेहतर होगा कि वहाँ बाकी के दिन यहाँ पे बिताए। फिर एक सच जेकब से कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या आपने टूर्नामेंट में काउंटेस को एक रोज नहीं दिया था योर हाइनेस? फिर जेकब बोलता है, मैं काउंटेस ऑर्नो की पूजा करता हूँ क्योंकि उसने मेरा दिल ले लिया है। तो बियांका मनी मन कहते हैं, सेकंड प्रिंस वो फिर से ऐसा ही कर रहा है। फिर वही पर्सन कहता है, वैसे क्या यहाँ बहुत टाइम है जिसमें आपको अफेयर न चलाकर शादी कर लेनी चाहिए? तो जेकब बियांका की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए मेरा शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि हम बिना किसी बोझ के अफेयर चला सकते हैं? अगर मेरी पार्टनर इसके लिए तैयार है तो इसमें बहुत ज्यादा फन हो सकता है। इसमें भी हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, अफेयर एक फन जैसा ही है। उन सबको देख के सोबे बोलता है, वे अभी क्या बकवास कर रहे हैं। फिर रॉबर्ट बोलता है, यहाँ सोचना कि वे ऐसी जगह पे ऐसी बातें कहेंगे। फिर इवन बोलती है, मैडम। फिर बियांका मनी मन कहती है, बिस्कॉट विक, ऐसा लग रहा है कि वो सेकंड प्रिंस के साथ मेरे अफेयर को चलाने के आरोप में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अब मेरी बारी है? तभी जेचरी बियांका का हाथ पकड़ता है और वो सभी से कहता है, ऐसा लगता है कि आप यहाँ फैक्ट भूल गए हैं कि पर्सन को तैयार रहना चाहिए। अगर आप युद्ध में गलत कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी किसी भी मूवमेंट में मौत हो सकती है, भले ही आपका युद्ध में कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो। विस्काउंट विग। इसमें फिर जेकब बोलता है, यहाँ कोई भी युद्ध क्षेत्र नहीं है बल्कि यहाँ रॉयल पैलेस है काउंट ऑर्नो। तो जेचरी कहता है, मुझे हैरानी हो रही है लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भी है जो इस जगह को गंदा कर रहे हैं। यहाँ कस्टिया के साथ सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट रखा गया था। केयरलेस और इंसिडियस शब्दों के साथ यहाँ प्लेस पहले से ही युद्ध का क्षेत्र बन चुका है। क्या आप यहाँ नहीं जानते कि इससे अफवाह फैल सकती है और किसी को ठेस पहुँच सकती है? मैं आपके गलत ऑब्सेसिंग और इनसेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ जो क्लियरली आपकी चतुराई को छुपा रहा है। यहाँ सुन बियांका मनी मन कहती है, वर्सी वहाँ अभी सेकंड प्रिंस को पूरी तरह से बुला रहा है। मेरा मैन, क्या वो हमेशा से इतना अच्छा बोलता था? यहाँ सुन के बाकी के लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि काउंटेस ऑर्नो और सेकंड प्रिंस का अफेयर चल रहा है और उनका हस्बैंड यहाँ सुन के बहुत ही गुस्से में है। काउंटेस ऑर्नो, क्या यहाँ वो ही नहीं है जो पहले अपने नाइटू के साथ अफेयर चला रही थी? यहाँ सुन रॉबर्ट और बाकी के लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर रॉबर्ट कहता है, अफेयर चलाना नाइटू के साथ, गैस्पर के अलावा किसके साथ? क्या वे आपके बारे में बात कर रहे हैं? तो इवन बोलती है, सर सबे वो भी कई बार उनके स्कॉट के रूप में गए थे। तो सबे कहते हैं, क्या वे उन दोनों की बात कर रहे जब मैं उन्हें पहले प्रिंस के गार्डन में और टूर्नामेंट में ले गया था?
हे भगवान, मुझे लगता है कि मैं शांति से हमारे काउंटर्स को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। ऐसी अफवाह तब फैलती है जब वहाँ किसी मैन के साथ खड़ी होती है। यहाँ सुन जेचरी गुस्से में आ जाता है तो बियांका उसकी तरफ देखती हुई कहती है जेचरी। तो जेचरी कहता है मैं इतना सेमलेस आदमी नहीं हूँ जो अपने वाइफों के अपमानों को सुनकर कान बंद कर लूँ। तो बियांका जेचरी के कंधों पर सिर रखते हुए कहती है मेरी वजह से गुस्सा होने के लिए थैंक यू, लेकिन अपने आप पर थोड़ा काबू रखे क्योंकि फसलों के पकने के बाद ही उनकी कटाई करनी चाहिए। इसके बाद इवन मन ही मन कहती है मैडम को भी ऐसी अफवाहों की जानकारी नहीं थी, कोई जानबूझकर अफवाहों में हेरफेर कर रहा था और उन्हें विश्वास था कि ऐसी अफवाह कोई ऐसा पर्सन फैला रहा है जिसे वो जानती थी। फिर प्रियंका मन ही मन कहती है अफवाह बिना किसी जानकारी के नहीं फैलती है, मुझे यकीन है कि बे भी यहीं पे है, बे लोग यहीं पर है जब हम पहले प्रिंस के गार्डन में गए थे कैस्पर और सर सोबे के साथ। उसी टाइम लेडी बोलने पूछती है काउंटेस आपकी हॉबीज क्या है। उसे देख प्रियंका मन ही मन कहती ठीक है वो कहीं नजदीकी होंगी, बिल्कुल इस लेडी की तरह जिसने वहाँ पेरिडोट नहीं बचाना था जिसे जेचरी ने मुझे दिया था। और वो कहती है हॉबीज, मुझे यहाँ कहने में शर्म आती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे मैं हॉबीज कह सकूँ। यहाँ सुन बाकी के लोग हैरानी से कहते हैं बकवास, आपके हस्बैंड काउंट ऑर्नो है, क्या आपका कहना यहाँ है कि आप काउंट के साथ शिकार पर नहीं जाते? पिछली बार जब आप शिकार पर गए थे तब आपने एक भालू भी पकड़ा था। तो प्रियंका मन ही मन कहती है एक भालू? क्या वो यहाँ कहना चाहते हैं जब मैं शिकार पे गई थी तब मैंने एक खतरनाक जानवर को मार गिराया था? ऐसा लगता है युद्ध और टूर्नामेंट ही इश्यूज नहीं थे, यहाँ सोचना कि मैजिस्ट्री का पर्सनल लाइफ भी खतरे में पड़ गया है। लेकिन सबसे पहले अपनी चिंता को बात के लिए टाल देते हैं और अपने टारगेट पर फोकस करते हैं। फिर वो कहते हैं मैं बहुत ही कमजोर हूँ इसलिए आउटसाइड की एक्टिविटीज कम हो गई है, लेकिन मैं अभी घुड़सवारी शुरू की है, आप देखिएगा। इसकी वजह मैं अपना पूरा टाइम कढ़ाई और बुनाई में बिताती हूँ। यहाँ सुन दूसरी लेडी बोलती है ओहो कढ़ाई, आप कह रहे हैं आप बहुत ही मेहनती है काउंटेस ऑर्नो, क्या इसका मतलब यहाँ है कि आपने जो भी ड्रेस पहनी है उसमें आपने कढ़ाई की है? तो प्रियंका कहती है ऑर्नो स्टेट के एक्सपर्ट ने अपने स्किल साथ एक्सेल प्राप्त किया है और वो अपने लेस को दिखाते हुए कहते हैं यहाँ भी उन्होंने बनाया है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं। यहाँ तक एक शख्स कहता है काउंटेस क्या यहाँ वही आइटम है जिसने आपके हस्बैंड ने अपने आर्मी में टूर्नामेंट के टाइम पहना था? तो प्रियंका कहती है नहीं, उसे मैंने खुद ही बनाया और मैंने पर्सनली अपने स्टेट के मदर को यहाँ लेस बनाना सिखाया। फिर वो शख्स कहता है लेस, इस आइटम को लेस कहा जाता है, जरा सोचिए आपने इसे पर्सनली बनाया और दूसरों को सिखाया, मुझे नहीं पता था कि आप इतने टैलेंटेड है। तो प्रियंका कहती है हमारे करंटली एक्सपर्ट वो मेरे से कई बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं इसलिए वो मेरे से आगे निकल चुके हैं। हालांकि मैं उस हैंकरचीफ को पर्सनली बनाना चाहती थी जिसका यूज किया जा सके अपने हस्बैंड को बाहर भेजने के लिए जब वह हाथ में भाला लेकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे। यही कारण है कि मेरे लॉस होने के बाद भी मैंने इसे डेलिकेटली बनाया। फिर डेवो का हस्बैंड बोलता है ऐसी अफवाह काउंटेस को कैसे घेर सकती है जबकि उनके पास इतना अमेजिंग हार्ट है। तो डेवो बोलते हैं हनी ये सब। इसमें प्रियंका कहती है क्या आप उस अफवाहों के बारे में बात कर रहे हैं? मेरा मानना है कि ऐसी अफवाह इसलिए फैलती है क्योंकि मैं कमजोर हूँ और ज्यादा सोशलाइट नहीं हूँ। हालांकि जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे हस्बैंड के लिए मेरी फीलिंग को भी। इसमें बोलती है आपके हस्बैंड के लिए आपकी फीलिंग महान है तो ऐसा होना चाहिए कि आप दोनों के बारे में अन्य अफवाह सच हो। फिर प्रियंका कहती है आपका क्या मतलब है माई लेडी? तो बोलने कहती है काउंटेस ऑर्नो बहुत बीमारी है, वहाँ डेल्यूजन में जीती है, वहाँ एक मेड से बहुत ही जेलसी करती थी जो काउंटेस से प्यार करती थी, उसने उसे पीटा और 20 सर्दी में घर से बाहर निकाल दिया। इसमें डेवो का हस्बैंड बोलते हैं लेडी बोलने आप ऐसे कह रही है जैसे कि आपने यहाँ बात सीधे सुनी हो, क्या आप उन शब्दों का जिम्मेदार ले सकते हैं? इसमें और एक लेडी बोलती है मैं सहमत हूँ, काउंटेस ऑर्नो की गरिमा यहाँ दांव पर है। इसमें बोलती है हाँ बिल्कुल मेरे पास एक विटनेस है, क्या मैं सही नहीं हूँ काउंटेस डेवो? तो प्रियंका जेचरी से कहती है जेचरी खुश हो जाओ, हार्वेस्ट वहाँ करीब है। फिर डेवो का हस्बैंड बोलता है एक विटनेस कैरेथिन, उसका क्या मतलब है? लेडी बोलने ऐसी बातें क्यों कह रही है, क्या इसे आपने पॉसिबल किया? तो डेवो घबराते हुए कहते नहीं यहाँ कुछ ऐसा है जो एक नई मेट ने कहा। फिर बोलने चिल्लाती हुई कहती है उस मेट को बुलाओ इमीडिएटली। फिर एंटी को बुलाया जाता और जैसे कि प्रियंका ने कहा था अफवाह हवा से नहीं आती और फिर अफवाहों का स्रोत एक भैंस के रूप में दिखाई दिया गया। उसे देख रॉबर्ट कहता है मिस सिमोन उसका चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? और फिर उसे देखकर प्रियंका भी कहती है अंटे। फिर बोलती है ऑफ कोर्स आप लोग सरप्राइज होंगे क्योंकि जिस पर्सन के साथ काउंटेस ऑर्नो ने दुर्व्यवहार किया था और बाहर निकाल दिया गया था वहाँ यहाँ है, दुनिया कितनी छोटी है। ठीक है एंटे उन्हें बताओ कि तुमने हमें क्या बताया था। यहाँ सुन एंटे घबराने लगती है। फिर बोलने कहती है उन्हें बताओ कि काउंटेस के डेल्यूजन के कारण मेडो को कितना कष्ट सहना पड़ा और तुमने जो अपमान सहा। यहाँ सुन प्रियंका कहती है तो यहाँ आपते। फिर एंटे घबराती हुई कहती है मैडम। तो प्रियंका कहती है क्या मेरे लिए यहाँ रिजल्ट निकालना उचित है कि यहाँ सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी बकवास राय रखी?
यहाँ सुन एंटे घबराने लगती है तो बोलती है एंटे। फिर प्रियंका कहती है लेडी बोलने, क्या आपको पता है उस बच्चे को ऑर्नो स्टेट से भगा दिया गया था क्योंकि उसने कई लोगों के सामने मेरा अपमान किया था क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के प्यार में पड़ गई थी। यहाँ सुन बोलने हैरानी से कहते हैं क्या आपने अभी क्या कहा? तो प्रियंका कहती है इसके अलावा ऐसा लगता है कि वो अन्य स्टेटों में जाकर अफेयर के बारे में अफवाह फैलाना पसंद करती है। यहाँ कितनी जल्दीबाजी है उसकी। यहाँ आपकी बुद्धिमानी नहीं थी कि आपने उस बच्ची को अपने मेड के रूप में रखा काउंटेस डेवो। मेरा मानना है कि आप एक विशालशील पर्सन है, हालांकि किसी नए पर्सन को मेड के रूप में रखने से पहले उसके पिछले व्यवहार की जांच करना जरूरी है और जिन लेडीज के साथ आप टाइम बिताते हैं उनकी गरिमा को भी आप जज करते हैं। फिर डेवो का हस्बैंड एक पर्सन को देखता है और उससे कहता है इधर आ जाओ। फिर वो शख्स सामने आता है, उसे देख बोलने थोड़ा चौंक जाती है। फिर प्रियंका बोलने से कहती है मैं इतना रूड नहीं होना चाहती थी, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस फैमिली से हैं? तो बोलने घबराती है, कहती है बोलने मैं सेलिंडा बोलने विस्काउंट बोलने की बेटी हूँ। फिर प्रियंका कहती है और क्या आप जानते हैं कि आपका बिहेवियर गलत था, स्पेशली तब जब हमारे इस गैदरिंग में फॉरेनर गेस्ट है। आपने इस गैदरिंग में जहाँ पे मैजेस्टी और प्रिंसेस आई हैं यहाँ अफवाहों से बेकार कर दिया है। भले ही आप पहले से अडल्ट है, लेकिन ऐसा लगता है विस्काउंट बोलने ने आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी है। अब आपको इस ऑर्गेनाइज बैंकेट में मैजेस्टी को अपमान करने की कीमत चुकानी होगी। विस्काउंट बोलने इसमें विस्काउंट बोलने कहता है काउंटेस कितनी कठोर है, यहाँ कहना कि मैंने मैजेस्टी का अपमान किया है। और फिर वो मने मन कहता है कितना एरोगेंट है यहाँ सोचना कि वो छोटी सी लड़की इस एग्रीमेंट में मैजेस्टी को शामिल कर रही है। फिर किंग कहता है काउंटेस ऑर्नो सही है। इसमें विस्काउंट बोलने चिल्लाते ही कहता है योर मैजेस्टी। तो किंग कहता है आपकी बेटी ने इस खुशी वाले दिन में जजमेंट करने में गलती की है। विस्काउंट भी आपको उसे फिर से एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब तक उसका फिर से एजुकेशन पूरा नहीं होता है उसे लाहौज आने के लिए मना करता हूँ। यहाँ सुन विस्काउंट बोलने शॉक्ड हो जाता है और वो घुटने के बल बैठते हुए कहता है योर मैजेस्टी मेरी बेटी की अभी सगाई होने बाकी है। अगर आप उसे शहर में आने के लिए मना करेंगे तो वह बिना सगाई के ही अपनी शादी की एज को पार कर लेगी। प्लीज उस पर दया दिखाइए। इससे फिर ऑर्डो कहती है आप अपने बच्चे पर दया करते हैं जिसे खरोच आई थी और फिर भी उस पर दया नहीं करते जो पूरी तरह से घायल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम उनकी बेटी को दूर भेज भी देंगे फिर भी वहाँ ठीक से कुछ सीख पाएगी, है ना मैजेस्टी? यहाँ सुन विस्काउंट बोलने रोती है, कहता है योर हाइनेस। तो ऑर्डो कहती है योर मैजेस्टी मैं समझती हूँ कि उसे लाहौर से बैन करना है या अच्छा पनिशमेंट होगा, हालांकि आप लेडी बोलने की पनिशमेंट को मुझ पर नहीं छोड़ेंगे। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो ब्यूटीफुल हो जाएगी, इसलिए मैं उसे अपने मेड के रूप में रखना चाहूंगी और उसे अच्छी शिक्षा भी दूंगी। यहाँ सुन सेलिन बोलने रोती है, कहती योर हाइनेस। ऑर्डो की बातों को सुनकर प्रियंका मनी मन करती है यह पहली बार है जब मैंने हाइनेस को ऐसे एक्शन लेते हुए देखा। फिर ऑर्डो कहती है ऑफकोर्स अगर यहाँ आपको ठीक रहेगा काउंटेस ऑर्नो, क्योंकि उसी के एक्शन के कारण आप सफर कर रही थी। तो प्रियंका स्माइल करती है, कहती योर हाइनेस मुझे आशा है कि लेडी बोल ने आपसे अच्छी तरह से एजुकेशन लेगी। और जैसे ही प्रियंका के बारे में यह अफवाह शांत हुई कई लेडीज से प्रियंका से लेस के बारे में पूछने लगी। फिर एक लेडी कहती है ओहो काउंटेस ऑर्नो क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं ऑर्नो टेची को एक लेटर भेजूं? तो प्रियंका कहती है हाँ बिल्कुल। और मनी मन कहती है जरूर यहाँ लेस के बारे में इंक्वायरी करने के लिए लेटर होगा और सारे लेटर भेजना। फिर वहाँ जेचरी आता है और प्रियंका से कहता है यहाँ फसल कट चुकी है। तो प्रियंका कहती है बेशक यहाँ भरपूर था। फिर जेचरी कहता है मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से जाना होगा, क्या यहाँ ठीक रहेगा? तो प्रियंका कहती है हाँ बिल्कुल, क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ घटित हो भी सकता है? फिर इवन मनी मन कहती है हाँ जिस दिन मैडम ने अफवाहों को शांत किया उस दिन मैडम ने एक अच्छा लेस खींचा और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ एक बड़ी घटना बन जाएगी। और फिर जेचरी कहता है बस थोड़ी देर वेट करें, यहाँ कहकर वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद प्रियंका मनी मन कहती है फ्यू मैंने इतनी बातें की कि मैं थक गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं यहाँ उन सभी से मिले जिनसे मैं पूरे साल मिलना चाहती थी। मैं कुछ ताजी हवा लेना चाहती हूँ। यहाँ सोचती है वो इवन के पास जाती है तो वह कुछ लोगों से बात कर रही होती है। फिर प्रियंका दूसरी ओर देखती है तो सबे और रॉबर्ट भी कुछ लेडीज से बात कर रहे होते हैं। उनको देख प्रियंका मनी मन कहती है मैं श्योर हूँ कि सर रॉबर्ट बहुत ही पॉपुलर होंगे और मुझे नहीं लगता कि अभी चिकन खाने का टाइम है। सर सभी लोग अच्छा टाइम बिता रहे हैं, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ सोचते हैं वो बाहर की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे फर्डन भी जाता है। उनको देख विस्काउंट भी कहता है थिएटर के प्रति अभी उठे है सेकेंड प्रिंस। आई होप कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि फर्डन प्रियंका को पीछे से हक करते हुए कहता है फाइनली हमारे पास टाइम है। तो प्रियंका चौंकते हुए मने मन कहते हैं यहाँ आवाज और वो पीछे मुड़ के देखती है। तो फर्डन बोलता है मुझे खुशी है मैडम,
यहाँ सब जेकब देख रहा होता है, तभी उसके पास विस्कॉट बोलने आता है और कहता है योर हाइनेस। उसे देख जेकब बोलता है विस्कॉट बोलने की आप राजधानी के कॉटेज को एंजॉय कर रहे हैं। तो विस्कॉट बोलने कहता है मैजेस्टी आपने मुझे क्यों टैग दिया, मैंने आपको बहुत सारा पैसा इसलिए दिया ताकि जब मुझे इसकी जरूरत हो आप मेरी मदद कर सके। तो जेकब बोलता है विस्कॉट बोलने की आपने यहाँ नहीं कहा था कि यहाँ सारा पैसा आपकी सिंसियरिटी है, इसके अलावा फादर भी इस कन्वर्सेशन में थे इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सका। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं मेरी फैमिली के लोग मुझसे नफरत करते हैं। तो विस्कॉट बोलने मेरी मन कहता है सेलिन की वजह से मुझे भी राजधानी में प्रवेश करने से मना कर सकते हैं, मुझे सेकंड पीस की सपोर्ट की जरूरत है जिसके पीछे मैं खड़ा था चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कहता है मैं अपनी बेटी को प्रिंसेस ऑर्डर के पर्सनल लाइफ में जाने का ऑर्डर दूंगा, खासकर इसलिए कि वहाँ उसकी करीबी विश्वास पात्र और खास मेड बनकर उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रख सके। तो जेकब बियांका और फर्डन को गौर से देखता है और कहता है मैंने सोचा था कि अगर मैं उसे अपमानित करने दूंगा तो वो शायद अपना विचार बदल लेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब चीजें क्लियर हो गई है क्योंकि मैंने उसे किसी अन्य पर्सन के बाहों में देखा है। मुझे इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना होगा विस्काउंट, क्योंकि मुझे यह एक्सेप्ट करना ही होगा कि मैं एक छोटे से नौसिखिया की तरह प्यार में पड़ गया हूँ। जिस लड़की की मैं पूजा करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करेगी, आपने जो ऑफर दिया है मैं ऐसे मान लूंगा जैसे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं है। कहकर वो वहाँ से आने लगता है तो विस्काउंट चिल्लाते हुए कहते हैं योर हाइनेस। और फिर वो मनी मन कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो मुझे त्याग देगा तब मैं लाहौज में एंटर नहीं कर पाऊंगा। तभी पीछे से जेचरी आता है और वो कहता है विस्काउंट बोलने। यहाँ सुन विस्काउंट बोलने चौंक जाता है और जेचरी को देखते हुए कहता है काउंट ऑन नो। फिर जेचरी कहता है मैं उतना पेशेंट आदमी नहीं हूँ जितना कि आपने सुना होगा, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें कष्ट देने वाले चीजों से छुटकारा पाना आसान लगता है उन्हें डांटने की बजाय। यहाँ सुन विस्काउंट बोलने कांपते हुए कहता है यहाँ गलतफहमी है काउंट ऑन नो, जबकि मेरा मानना है कि मेरी बेटी ने जो भी बिहेव किया है वह अनकंफर्टेबल था। तो जेचरी कहता है ऐसी केस में आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए, आपका विस्काउंट ऑर्गन और मेरे स्टेट के ठीक बगल में ही है। अगर ऑर्गन उत्तर से हमला करता है लेकिन वो कभी भी दक्षिण से भी हम पर हमला कर सकते हैं। यहाँ सुन विस्काउंट बोलने और ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या आपका मतलब है कि आप दुश्मन का उपयोग करके विस्काउंट पर आक्रमण करना चाह रहे हैं। तो जेचरी कहता है क्या आपको नहीं लगता है कि आप परेशानी में पड़ जाएंगे अगर आप इसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्या आपको मिलिट्री मिली है क्योंकि आपके स्टेट के आसपास कोई भी और स्टेट नहीं है। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी संपत्ति अराजकता की स्थिति में आ जाए तो फिर आपको उसे सुरक्षित करने के लिए तुरंत ही वापस चले जाना चाहिए। तो विस्काउंट बोलने कहता है मैं माफी चाहता हूँ योर हाइनेस, मैं अपना शेष जीवन शर्मा के साथ बिताऊंगा। यहाँ कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और जेचरी मन मन कहता है ऐसे किसी व्यक्ति का इतने से ही चेतावनी से ध्यान रखा जा सकता है, मुझे जल्दी से ही बियांका के पास जाना चाहिए। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं फर्डन बियांका को परेशान कर रहा होता है। तो बियांका उससे कहती है क्या तुम पागल हो अगर मैं चिल्लाई तो फर्डन बोलता है अगर आप यहाँ चिल्लाते हैं तो हर किसी को यही लगेगा कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है। मैं बहुत ही हट हुआ हूँ मैडम, मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है और जिन लोगों की मैं इच्छा रखता हूँ कि वो मेरी और देखे मैं उनके साथ बल्लेबाजी नहीं करता। तो क्या तुम यहाँ नहीं समझोगी कि मुझे कम से कम यहाँ करना ही है, तो क्या आप मेरी ओर नहीं मोड़ोगी। यहाँ सुन बियांका आंखों को बंद करते हुए मनी मन कहती है प्लीज कोई मेरी मदद करो। तभी भाभी वो आती है और उसे दूर धकेलती हुए कहती है मैडम से दूर रहो। फिर वो बियांका को अपनी ओर खींचती है तो बियांका कहती है यूमोन। इफोन का धक्का देने से फर्डन का चेहरा कट जाता है, जिसे देख फर्डन बोलता है खून उभी मेरे चेहरे में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुंदर से फेस को हट करने की। तो बियांका कहती है एरोगेंट, तुम्हारे 400 टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। फिर फर्डन बोलता है तुम बहुत ही कठोर हो मैडम, ऐसा लगता है कि आपने शर्मिला होना बंद कर दिया है। आप अवेलेबल थे लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं हटाया है ना, तो मुझे चुपके से किस करना चाहते थे है ना। तो इवन बोलती है तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हमारे पास मत आओ। तो फर्डन बोलता है चिंता मत करो, जिसने मेरे चेहरे पर यहाँ दाग दिया है मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब पे करूंगा, बस तुम इंतजार करो। उसी टाइम वहाँ पे जेकब आता है और वो कहता है ओह डियर, क्या आप वही ट्रूबाडोर है जिसे हमने लाहौर के कैसल में काम में रखा था। उसे देख फर्डन चौंक जाता है और कहता है योर हाइनेस सेकंड प्रिंस। तो जेकब अपने स्वर्ड को निकालने लगता है और कहता है यहाँ सोचना है कि एक साधारण सिंगर इस इम्पोर्टेंट दिन पर एक कुलीन लेडी के साथ छेड़खानी करेगा, सेवरन की गरिमा को धुलिन करने के लिए मैं उसे यहीं दफना दूंगा। तो फर्डन चिल्लाते हुए कहता है योर मैजेस्टी मुझे माफ करे। इसमें इमोन बोलती है कि आपको हमारी मैडम से माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो फर्डन कहता है तुम चुप रहो और फिर वो जेकब
से कहता है, मुझ पर दया दिखाइए योर हाइनेस, मुझे बस इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए पे किया गया था और कांटस ऑर्नो को बकाओ। तभी जेकब उसका गला काटते हुए कहता है, यहाँ सोचना कि आप अपनी गंदी जबान से बोलते रहेंगे। फिर वो अपने स्वार्थ को जेकब के कपड़ों से साफ करते हुए कहता है, जैसा कि आपने कहा था उसे कुट्टू को दे देना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ सब ठीक है बियंका। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं बियंका को ढूंढते जेचरी गैस्पर के पास जाता है और कहता है गैस्पर। तो गैस्पर बोलता है योर हाइनेस। फिर जेचरी बोलता है बियंका कहाँ है? तो गैस्पर बोलता है काउंटेस गायब हो गई है, बल्कि मैं कुछ ही मोमेंट के लिए डिस्पेरेट हो गया था, इसलिए हर कोई उन्हें ढूंढ रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ मेरी गलती है। यहाँ सुन जेचरी और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। तभी उनको चिल्लाने की आवाज आते हैं। यहाँ रॉबर्ट और सवे भी सुनता है तो सवे बोलता है वहाँ आवाज, और फिर गैस्पर बोलता है यहाँ आवाज यहाँ यूमोन की है। फिर हम पहले सीन में देखते हैं जेकब बोलता है यहाँ कहना कि इसे कुत्तों को दे देना चाहिए, यहाँ शब्दों का चॉइस मुझे पसंद आया। बियंका, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा एक न्यू साइड सामने आता है और मैं हर बार तुम्हारे प्यार में पड़ जाता हूँ, यहाँ कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।